we will take the viva, है ना, one by one. I will call roll number by roll number, है ना, then I will take viva. So you have to keep your camera on. सर फाइल की पीडीएफ बना के आपको कब तक सबमिट करना है सर? संडे 11 PM तक, है ना, कल बता दिया था आपको. यस ओके सर. अभय सैनी, यस सर. please open your camera. यस सर. Mr. Abhay Saini, please open your यस camera. सर. सर ऑन है. Your camera is on. यस Yes. सर. Okay. So tell me something about the name of the shops that you have visited in the workshop. मशीन शॉप, वेल्डिंग शॉप, कारपेंटरी शॉप, और फाउंड्री शॉप और फिटिंग शॉप. Very good. What do you mean by the lap joint? सर लैप जॉइंट हमारा सर लैप जॉइंट में एक पीस के ऊपर वर्क पीस के ऊपर दूसरा वर्क पीस तक जो वेल्ड करते हैं लैप Good. जॉइंट. हाँ ठीक है. लैप मीन्स चढ़ाव होता है, एक वर्कपीस के ऊपर दूसरा वर्कपीस इस तरह से रखते हैं कि कुछ पोर्शन ओवरलैप हो, है ना. ठीक है. ओके ठीक है. ओके अभय, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, यस. है ना. यस. नेक्स्ट इज मोहित जसावत. यस सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. हाँ यस मोहित, कैन यू टेल मी 2-3 टूल्स यूज्ड इन द फाउंड्री शॉप? यस सर. अपना कैमरा ऑन करिए मोहित जसावत, बार बार ना कहना पड़े. यस सर. हाँ ये सबको करना है, अंडरस्टूड है, मैं किसी से बार बार नहीं कहूंगा. यस. टेल मी 2-3 नेम्स व्हिच आर यूज्ड इन द फाउंड्री शॉप. अरे कोई भी 2-3 नाम बता दो, टूल्स तो बहुत सारे होते हैं. यस सर. You have visited foundry shop or not? सर yes Which sir. shop Visited. do you like most? आपको सबसे Sir. ज्यादा अच्छी कौन सी शॉप लगी? फाउंडर. हाँ कारपेंट्री शॉप. ओके. सो चलिए 2-3 टूल बताइए कारपेंट्री शॉप के. सर रेप्सो, कैननसो, मार्किंग गेज, ट्राइस्फेयर, ओके पेंसिल और आयरन जैक प्लेन. ओके ठीक है. आप अनम्यूट हो जाइए फिलहाल. नेक्स्ट इज उत्कर्ष कुमार. Yes, sir. यस उत्कर्ष कुमार, व्हाट Yes, वाज sir. योर ऑब्जेक्टिव इन द मशीन शॉप? Machine shop, sir. Lathe machine. ऑब्जेक्टिव क्या सर था? ऑब्जेक्टिव हमारा था वर्क पीस को सिलेंड्रिकल, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था उसे परफेक्टली सिलेंड्रिकल शेप देना, उसके रफ सरफेस को. और उसके बाद उसमें हमें ग्रूव्स करने थे 53 मिलीमीटर्स पर. और 2 मिलीमीटर के डायमीटर को उसको कम करना था. फिर 23 mm की मतलब डिस्टेंस को लेकर. चलिए मान लेते हैं कि आप ये शाफ्ट है, ठीक है. यस सर. बोर्ड पे आपको शाफ्ट नजर आ रहा है. इस शाफ्ट का डायमीटर मान लीजिए 55 है, 50 मिलीमीटर. यस सर. ठीक है. अब आपने इसमें 2 मिलीमीटर का कट लगा दिया. यस सर. लेथ मशीन पे आपने 2 मिलीमीटर का कट लगा दिया. ठीक है. तो आपको कितना डायमीटर मिल जाएगा कट लगने के बाद? सर 2 मिलीमीटर हमने लेथ मशीन से काटा तो 4 मिलीमीटर हमारा डायमीटर कम हो जाएगा, यानी कि 50 - 4 तो 46 मिलीमीटर का डायमीटर हो जाएगा हमारा. 46 मिलीमीटर का आपको डायमीटर मिल जाएगा, है ना. यस सर. वेरी गुड. ठीक है मोहित, है ना. ओके आप अनम्यूट हो जाइए आप, है ना. अभिनव बादल. Yes, sir. Good afternoon, sir.
Good afternoon. Yes, Abhinav. Yes, sir. What do you mean by electric arc welding? What, sir? What do you mean by electric arc welding? आप वेल्डिंग शॉप में गए थे? Yes, sir. हाँ, तो what do you mean by electric arc welding process? Sir, electric arc welding is a process in which we give a permanent joint by welding, sir. And what do you mean by butt joint? Sir, if we take two pieces of metal and sir joint their edges, this is called butt joint. Okay. Okay, ठीक है. You can unmute yourself. Okay, thank you, sir. Abhishek Pundir. Yes, sir. Yes, Abhishek Pundir, how are you? Fine, sir. कहाँ पर हैं इस वक्त आप? सर घर पर. Okay, okay, okay. So, what product you have made in the sheet metal shop? Sir, sheet metal shop. Sir, sheet metal shop. I don't perform, sir. You have not performed sheet metal shop. Okay. So you have gone to fitting shop? Yes, sir. Fitting shop perform. Perform किया. Yes. So have you performed the drilling operation there? Yes, sir. Drilling operation आपने perform किया. Yes, sir. Yes. Okay. So can you tell me the 3-4 names of the tools used in the fitting shop? Fitting shops में Any 3-4 tools? एक तो सर हैमर था. हैमर और ट्राई स्क्वायर था? ट्राई स्क्वायर नहीं था. नहीं था फिटिंग शॉप में? नहीं सर. अच्छा. फाइल था? फाइल तो नहीं था सर. फाइल भी नहीं था. आप गए थे फिटिंग शॉप में? यस सर. चलिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप, है ना? पढ़ लीजिए आप, हल्का सा ओके. टच कर लीजिए, है ना? जो भी मैंने टूल बताए वो सब फिटिंग शॉप के टूल ही हैं, है ना? ओके सर. ओके ओके. चलिए नेक्स्ट इज अभिषेक जादौन. अभिषेक जादौन, जल्दी बोलिए अपना नाम आते ही, अदरवाइज यू विल बी मार्क्ड एज एब्सेंट इन द वाइवा. अपीयर हो जाइए वाइवा में. इट इज गुड टू अपीयर इन वाइवा. अभिषेक जादौन. So I am marking absent, है ना? अभिषेक पुंदिर का हो चुका है या नहीं हुआ है? सर हो गया उसका. हाँ, अभिषेक पुंदिर का हो गया है ना? ठीक है. सो नेक्स्ट इज आदित्य शुक्ला. यस सर. आदित्य अपना कैमरा ऑन करिए. यस. Aditya, can you tell me about the welding defects? Something about the welding defects? सर वेल्डिंग डिफेक्ट सर याद नहीं है. वेल्डिंग शॉप में आप ठीक नहीं है ना? कौन सी शॉप में आप बेटर फील करेंगे? कारपेंट्री शॉप. कारपेंट्री शॉप में, है ना? सही है. What product you have made in the carpentry shop? Sir, we have to make a T shape. और सर क्रॉस बनाया था सर. Okay. On which wood you have worked? What sir? कौन सी लकड़ी पर काम किया आपने? सॉफ्टवुड सर. सॉफ्टवुड पे आपने काम किया था. Okay. So what was the dimension for the cross? Sir, it is a 25 centimeter approx sir. 25 centimeter. Okay. Centimeter.
अच्छा चलिए एक चीज बताइए, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। सपोज 1.5 मीटर लेंथ है, 1.5 मीटर विड्थ है, 1.5 मीटर हाइट है, तो उस वुड का वॉल्यूम कितना हुआ? सर इनटू कर देंगे सर तीनों का सर। आंसर बताइए। इसका आया 1.3375 मीटर क्यूब। 3.375 3.375 मीटर क्यूब 3.375 या 3.125? सर। यस सर, मल्टीप्लाई कर देंगे सर। मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 to the power 3. So it will, what will be the unit? क्यू आ जाएगा सर, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब? मैंने मीटर कब बोला? मैंने तो फीट बोला ना सर फिट का तो सर क्या आ जाएगा यूनिट? 1.5 फीट लंबा, 1.5 फीट चौड़ा, 1.5 फीट ऊंचा, यदि कोई क्यूबॉइड है वुडन, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? चलिए छोड़िए, आप ये बताइए 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? 1 मीटर में सर हाँ 3.3 के समथिंग होता 3.3 है। 3.28, ठीक है, ओके गुड, ठीक है ना। अब आप अनम्यूट हो जाइए, थैंक यू। नेक्स्ट इज अंकित कुमार। यस अंकित कुमार। अंकित कुमार एब्सेंट काउंट होंगे? गुड आफ्टरनून सर। हाँ ओके, काफी देर लगाई आपने, जल्दी आ जाया करिए। यस मिस्टर अंकित, व्हाट डू यू मीन बाय द लीस्ट काउंट? व्हाट डू यू मीन बाय द लीस्ट काउंट? आपने वर्ड सुना है लीस्ट काउंट? इसकी डेफिनेशन बता दीजिए, इसका मीनिंग बता दीजिए, क्या है लीस्ट काउंट? पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं। शीट मेटल शॉप में आपने जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया था, कैसा बनाया था, उसका मटेरियल क्या था? मटेरियल? एक सीट थी, प्लेन सीट। उसमें टूल्स थे, स्केल था, पिन थी, एक कटर था। मैंने क्या पूछा आपसे? मेरा क्वेश्चन सुना था आपने? व्हाट वाज द मटेरियल ऑफ द शीट यू यूज टू मेक द रेक्टेंगुलर बॉक्स? वो मटेरियल क्या था? पीतल की शीट थी, वो काई की थी? सर लोहे की। लोहे की थी? यस सर। लोहा, आयरन? यस सर। आयरन या कास्ट आयरन? यस सर। क्या था वो, है ना? तो हाँ, यू हैव टू थिंक ऑफ मटेरियल, है ना, मटेरियल पे थिंक करिए। ओके सर। ठीक है। कास्ट आयरन की डेंसिटी बता सकते हो कितनी है, कितनी होती है? थोड़ा सा स्टडी कीजिए, है ना, मटेरियल वगैरह पार्ट पे थोड़ा सा कंसंट्रेट होइए। ओके, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। अंशुल झा। नमस्ते सर। नमस्ते, हाउ आर यू अंशुल, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए। वेरी गुड। कैन यू डिफाइन वेल्डिंग प्रोसेस? यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय वेल्डिंग, बोलिए। Welding is a process in which we can join two iron pieces. It's called welding. Only iron pieces? No sir, other type of pieces like other type of metals. We can join two iron pieces with the help of nut and bolt. Yes or no? We can join two iron pieces with the help of nut and bolt. So is it welding? No sir. So what is welding?
Sir, it is a process in which two metals joined Are joined? are joined, permanent joint, sir. हाँ, permanently joined जी sir. with the help of With the help of sir metal क्या था sir? Metal with the rod. help of heat and pressure. Yes sir, heat and pressure. है ना, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, आप अनम्यूट हो जाइए अंशु। थैंक यू। Okay, thank you. सो नेक्स्ट इज अर्जुन सिंह। Yes, sir. अपना कैमरा ऑन करिए अर्जुन। Yes, sir. यस, हाउ आर यू? कहाँ से बात कर रहे हैं आप इस वक्त? Sir, वैसे तो घर पे कमरे में। नहीं, डिस्ट्रिक्ट मैं कहाँ से पूछ रहा हूँ, मतलब कौन से? आगरा। आगरा। ओके ओके, चलिए। विच शॉप यू लाइक मोस्ट इन द वर्कशॉप? वेल्डिंग सबसे मतलब सही लगती है। वेल्डिंग शॉप। हाँ। ओके ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द रेडियोग्राफी? थोड़ा नॉर्मल पूछती है मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है। मान लीजिए देयर इज सम डिफेक्ट इन द वेल्डिंग, देयर इज सम क्रैक इन द वेल्डिंग। हाँ। हाउ विल यू नो अबाउट इट? सब रेडियोग्राफी से, विद द हेल्प ऑफ रेडियोग्राफी। उससे मतलब रे साउंड वेव जाती है ना, तो उससे पता चल जाएगा। पता चल जाएगा उससे। हाँ, क्रैक। ओके, तो कौन सी रेज आती है उसमें रेडियोग्राफी में? मोस्ट प्रोबेबली यूवी होंगी। अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी या एक्स रेज, जो भी मतलब इतना नहीं मतलब अच्छा मेरे को जो पता है मैं वो बता देता हूँ। वेल्डिंग सर मेनली 3 टाइप्स की होती है, फोर्स वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग। ओके। और उसमें जो टूल्स यूज होते हैं वो होते हैं मतलब जो हेलमेट होता है, वेल्डिंग हेलमेट, और वेल्डिंग गॉगल्स यूज होते हैं उसमें सेफ्टी के लिए। और वेल्डिंग का मतलब मीनिंग होता है 2 मेटल्स को ज्वाइन करना विद द हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर। वेरी गुड। ये एक मतलब परमानेंट ठीक है, टाइप चलिए का। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। गैस वेल्डिंग आपने कहा था, कौन सी गैस यूज की थी आपने गैस वेल्डिंग में? गैस वेल्डिंग में विच गैस यू हैव यूज्ड? ऑक्सीजन और एसिटिलाइन। एसिटिलीन का फॉर्मूला बताइए, केमिकल फॉर्मूला। एसिड CH3 CH2OH। नो, ये तो अल्कोहल हो गया। हाँ, CH3 CH2 अल्कोहल CHO। हो गया। CH3 CH2 CHO नो अल्कलीन। नो नो नो, ये एल्डिहाइड हो गया। अरे एक मिनट सर, Al CH3 CH2 Al। एल? नो नो। अरे यार लीन क्या होता क्या है? एल्कीन है ना? हाँ, एल्काइन है। एल्काइन है, ट्रिपल में काइन है, जाएगा। नॉट एल्कीन। यस। सर केमिकल फॉर्मूला नहीं याद, वो थोड़ा सा। C2H2 याद हाँ रखिए, C2H, हाँ ठीक। सिंपल C2H2। ठीक है, C2H2 ठीक चलिए। है ओके, थैंक सर, फिर भी यू बहुत अर्जुन। पता आप अनम्यूट हो जाइए। नेक्स्ट इज आर्यन। जी सर। यस, आर्यन पांडे, हाउ आर यू? ऑसम सर, गुड इवनिंग कहाँ सर। से बात कर रहे हैं? सर बरेली। बरेली से। चलिए, किसी पर्टिकुलर शॉप का ऑब्जेक्टिव बताइए, कौन सी शॉप आपको सबसे अच्छी लगी? सर फिटिंग शॉप सर। फिटिंग शॉप का ऑब्जेक्टिव बताइए, क्या था? सर हमारा वर्क पीस जो था सर 48x48 का सर, उसमें हमको होल करना था और आर्क बनानी थी सर, डॉट पंच से सर। ओके और फिर उसमें सर उसमें फिर होल करना था उसमें। ओके, तो ऑब्जेक्टिव को कुछ ऐसे नहीं बोल सकते हम? टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ मार्किंग, फिलिंग एंड सोइंग ऑन द गिवन माइल्ड स्टील वर्क पीस एज पर द गिवन डायमेंशन, ऐसे बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? जी सर। हाँ, ऑब्जेक्टिव को हमेशा ऐसे बोलिए, है ना? टू परफॉर्म द ऑपरेशन। हाँ, टू परफॉर्म द ऑपरेशन। और क्या आपने थ्रेड्स भी बनाए थे वहां? थ्रेड्स बनाए थे? जी सर, होल के अंदर से थ्रेड्स बनाए थे सर। ओके, तो आपके वर्कपीस का मटेरियल क्या था? सर सॉफ्ट आयरन सर। आयरन था? नहीं, आयरन नहीं दिया गया होगा सर, आयरन पीस था सर फिटिंग शॉप। माइल्ड स्टील दी गई होगी। सॉरी सर, हाँ सर, माइल्ड स्टील सर। माइल्ड स्टील का वर्कपीस दिया गया होगा। क्या फर्क है माइल्ड स्टील और उसमें कास्ट आयरन में? सर वो थोड़ी हार्ड होती है सर, और जो कास्ट आयरन होती है वो थिन शीट होती है सर, एक टाइप की। कास्ट आयरन थिन होती है और वो थिक होती है।
नहीं, ऐसा तो नहीं है सर पता नहीं सर। फर्क पता कर लीजिए कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील में। ठीक है, एक डक्टाइल है, एक ब्रिटल है ना। तो माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल है और कास्ट आयरन जी सर ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल है सर। ठीक है, हाँ वो ब्रिटल है। और कार्बन की परसेंटेज किसमें ज्यादा है, कास्ट आयरन में या फिर माइल्ड स्टील में? सर कास्ट में सर। कास्ट आयरन में कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है। कितने परसेंट होती है कास्ट आयरन में? हाँ पता कर लीजिएगा, गूगल में सब मिल जाएगा, है ना। ओके सर। मोर देन 2% होती है और माइल्ड स्टील में काफी कम रहती है ना। ठीक, ओके सर। जी सर। ठीक है आर्यन, वेलकम। नेक्स्ट इज भगत सिंह। भगत सिंह। यस सर। सर नमस्ते। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं चौमुआ से सर। अच्छा, लोकल ही है आप तो, जीएल के पास से ही बात हो रही है। यस सर। ओके, वेरी गुड। तो आपने बताइए, आपने कौन सी शॉप ज्यादा अच्छी लगी आपको? सर कारपेंटरी। कारपेंटरी शॉप बहुत अच्छी लगी। तो कारपेंटरी में क्या आपने लेथ मशीन यूज करी थी? नो सर। ओके, चीजल का यूज किया था? यस सर। कितने तरह के चीजल होते हैं? सर चीजल तो एक ही तरीके की होती है सर। छोटी बड़ी नहीं होती हैं? हाँ छोटी बड़ी होती हैं सर। आपने कौन सी वाली यूज की? सर शार्पनेस के लिए की थी, वुड को शार्प करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या था आपका कारपेंटरी शॉप का? टू स्टडी दा मतलब सर कई तरीके के टूल होते थे सर। कोई एक बता दो, कोई एक बता दो, मतलब वो बता दो ऑब्जेक्टिव। टूल को छोड़ के जो आपने जॉब बनाया होगा। यस सर। है ना, कुछ बनाया होगा, क्रॉस वगैरह कुछ तो बनाया होगा, उसको ऑब्जेक्टिव बता दो क्या था। सर वो दो बनाए थे, एक तो क्रॉस था। कोई एक बता दो। हाँ, टू प्रिपेयर, ऐसे टू बताओ। प्रिपेयर द क्रॉस। बस क्रॉस पूरा बोलो। टू Cross प्रिपेयर ए क्रॉस halving lap joint यस सर using wooden work piece, वुडन। ऐसे कुछ होगा ना, यस सर। for the given dimension, है ना, ऐसे। To prepare a cross halving lap joint using wooden work piece for the given dimension, ये पूरा आपका ऑब्जेक्टिव होता है ना। तो ऐसे आप चीजों को याद रखिए, ठीक है। यस सर। अच्छा बताइए, हार्डवुड और सॉफ्टवुड। यस सर। और एक होता है प्लाईवुड। तो प्लाईवुड किस में आता है? सॉफ्टवुड है, हार्डवुड है, या कुछ अलग ही है प्लाईवुड? सर उन दोनों का वो है सर, वो तो मिक्सचर प्लाईवुड बोल मिक्सचर सकते होता हैं। है, मिक्सचर होता है प्लाईवुड। और माइका? अरे नहीं सर, वो प्लाई सर वुड के ऊपर लगाया जाता है सर वो। और माइका क्या होती है? सर वो भी वुड के ऊपर लगाई जाती है। तो क्या फर्क है फिर माइका और प्लाई में? प्लाई तो सर सिंपल होती है और माइका थोड़ी कलरफुल होती है सर। पढ़ लीजिए, है ना, ये जवाब ठीक नहीं है ना, पढ़िए इनके बारे में थोड़ा सा, मिलेगा सब। सर ये माइका होती है, थिन होती है, और वो थिक होती है। प्लाई नहीं, प्लाई तो थिक भी होती है, थिन भी होती है, अलग अलग डायमेंशन में आ जाती है। प्लाई की तो कई साइजेस होती हैं। ठीक है, ओके भगत सिंह, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हाँ, नेक्स्ट इज देवाशीष गौतम। देवाशीष गौतम, एब्सेंट हैं? यहाँ तो प्रेजेंट दिख रहे हैं। देवाशीष गौतम, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? देवाशीष गौतम। दिव्या भारती। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? आई एम फाइन, यू से? ओके, कहाँ से बात हो रही है, किस डिस्ट्रिक्ट में हैं आप? जी मैं आगरा से बोल रही हूँ। आगरा से आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो हाँ जी। बताइए, फाउंड्री शॉप में आपने काम किया? हाँ जी किया था। क्या ऑब्जेक्टिव था आपका? ऑब्जेक्टिव बता दीजिए किसी एक प्रैक्टिकल का। हाँ हाँ जी। ऑब्जेक्टिव। सर आई एम कवर इन वेल्डिंग शॉप। वेल्डिंग शॉप में? अच्छा, वेल्डिंग शॉप का ऑब्जेक्टिव बताइए।
to study the different type of welding process, welding defect, and different type of hand tools used in welding shop. And welding sir 3 type होते हैं: gas welding, force welding, and arc welding. This is first objective. Second objective, to prepare a Second, yes sir, lap joint, and third था हमारा butt joint. Okay. So material sir. क्या था प्लेट्स का? सर मटेरियल हमारा MS प्लेट, आई थिंक। MS प्लेट, माइल्ड स्टील प्लेट। हाँ जी। ओके ओके, एंड व्हाट वाज द साइज था? हाँ जी। व्हाट वाज द मटेरियल फॉर द इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड सर पीस ऑफ MS इलेक्ट्रोड। वो भी MS का था? हाँ जी। और उसका साइज 3.15 आई थिंक, डायमीटर। 3.15 क्या यूनिट? mm, हाँ जी 3.15 mm जी। ओके ओके ठीक, थैंक यू, वेल डन। मोस्ट वेलकम सर। ओके, सो नेक्स्ट इज हर्ष कुमार। यस सर। यस हर्ष कुमार, कहाँ से बात हो रही है आपसे? सर मैं कासगंज डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सर। गुड आफ्टरनून सर। आप कासगंज डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए आप किसी हर शॉप का एक एक टूल बता दीजिए। एक एक टूल सर। So I started with carpentry tools. It is इसमें सर फर्स्ट आयरन जैक क्लीनर। आयरन जैक क्लीनर, गुड ठीक। Second is welding, in which we used first of all we use electrodes, 3.15 mm diameter electrode, and it is made up of SWC10. So electrode is a tool or electrode is something? No, sir. It is not a tool, sir. I am asking about the tools. Okay, tool. So gloves and the apron. Gloves and aprons are not tools. Some material required में sir हम mild steel piece कह सकते हैं sir, mild steel piece. चलिए next, go to the next shop. Another is foundry shop. इसमें first molding box which is consist of a drag and cope. Okay. And another is a fitting shop in which use punches. Okay. And another is sheet metal shop in which used mallets and hammers. Mallets and hammers. Okay. ठीक, good. Okay. Very good. ठीक है, आप अनम्यूट हो जाइए, है ना? Thank you sir. So next is कुणाल सिंह। कुणाल सिंह अनम्यूट होइए, कुणाल सिंह, और अपना कैमरा ऑन करिए। यस सर। यस, गुड आफ्टरनून। इतनी देर क्यों लगी आपको ऑन होने में? मुझे सुन पा रहे हैं कुणाल? कुणाल, क्या मेरी आवाज आ रही है? आप म्यूट हैं, अनम्यूट हो जाइए। हाँ अब बोलिए, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, अब आ रही है। हाँ चलिए, ये बताइए कौन सी शॉप में ज्यादा अच्छा लगा आपको? विच शॉप यू लाइक मोस्ट? सर कारपेंट्री। कारपेंट्री। कोई 2 प्रिकॉशन बताइए कारपेंट्री की। सर कारपेंट्री के प्रिकॉशंस, हाँ सावधानियां ड्यूरिंग वर्क। सर शूज के बिना सर एंटर नहीं करना चाहिए। शूज के बिना एंटर नहीं करना चाहिए। और सर जो कारपेंट्री के टूल्स हैं उन्हें पॉकेट में लेके नहीं ऐसे चलना चाहिए, एकदम अलग रखना चाहिए उन्हें। ओके ठीक है, तो जो आप बता रहे हैं यही सावधानियां हर शॉप में लागू हैं या केवल कारपेंट्री की हैं ये? सर हर एक शॉप में ही लागू है सर। तो कोई ऐसी सावधानी बताइए जो सिर्फ कारपेंट्री में लागू होती हो। सर कारपेंट्री का जो वर्क पीस है उसे अच्छे से, मतलब कारपेंट्री उसकी अच्छे से फ्रेमली करनी चाहिए सर। ओके, उसको बेंच वाइज में अच्छे से पकड़ करना चाहिए, क्लैम्प करना चाहिए बेंच वाइज में सर। ओके ठीक है।
Okay, Kunal Singh, thank you. So next is Kesav Singh. केशव सिंह सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, खुश रहिए। केशव सिंह, ये बताइए कि व्हाट डू यू नो अबाउट द मोल्ड? मोल्ड सर वो कास्टिंग में है सर, कास्टिंग शॉप में है सर। कास्टिंग शॉप या फाउंड्री शॉप? हाँ सर, फाउंड्री शॉप है सर। उसमें है मोल्ड। तो मोल्ड क्या होता है मतलब? सर मोल्ड में आपने मिट्टी यूज की थी कि नहीं? यस सर, की थी। तो क्या फॉर्मूला था उस मिट्टी का, केमिकल फॉर्मूला? ग्रीन सैंड थी सर शायद। हाँ, तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? सिलिका नाम सुना है आपने? सिलिका? यस सर। सिलिका का फॉर्मूला बताइए। सिलिका का सर? हाँ, वही है वो ग्रीन सैंड। सिलिका नहीं पढ़ा आपने? सिलिकॉन ऑक्साइड? सर पढ़ा तो था सर, भूल गए सर। सिलिकॉन ऑक्साइड फॉर्मूला याद होना चाहिए, SiO2। ध्यान रखिएगा है। यस सर। चलिए आप अनम्यूट हो जाइए। जी सर। सो नेक्स्ट इज खुशबू सिंह। गुड मॉर्निंग, वो सॉरी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात हो रही है? सर मैं अलीगढ़ से। अच्छा, आप अलीगढ़ से बात कर रहे हैं, वेरी नाइस। कौन सी शॉप आपको ज्यादा अच्छी लगी? वेल्डिंग सर। वेल्डिंग, ओके। सो व्हाट डू यू मीन बाय रेडियोग्राफी? सर रेडियोग्राफी सर हमारे शॉप में होती है, यस और नो? जी सर, होती है। रेडियोग्राफी होती है हमारे यहाँ? यस सर। अच्छा, की थी आपने? जी सर। नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। हमारे यहाँ तो होती ही नहीं है रेडियोग्राफी। अरे होती नहीं है भाई। तो फिर कैसे आपने कर ली? रेडियोग्राफी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ना, रेडियोग्राफी बड़ी डेंजरस प्रोसेस है। अरे ये तो सर उसमें होती है सर, एक्सरे वगैरह करते हैं सर। हाँ, एक्सरे होता है, यहाँ पे भी हो सकता है, वेल्डिंग का एक्सरे होता है, लेकिन चूंकि वो एक्सरे काफी डेंजरस होती है, इसलिए उसको अभी हम लोग यहाँ यूज नहीं करते हैं। वो इंडस्ट्री वगैरह में यूज होती हैं। और सर गामा रेज वगैरह आती है सर उसमें तो। हाँ, चलिए तो आप बता सकते हैं वेवलेंथ क्या होती है गामा रे की? गामा रे की वेवलेंथ? हाँ, चलो छोड़ो उसको भी, आप ये बता दो वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या है? वेवलेंथ सर वो होती है सर जो कि वो हो जाती है सर, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है सर 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्या हो जाती है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या हो जाती है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसको वेवलेंथ कहते हैं। यूनिट क्या होती है वेवलेंथ की? वेवलेंथ सर, हाँ यूनिट क्या होती है? V इक्वल टू एन लैम्डा पढ़ा है आपने? खुशबू सिंह, क्या आपने V इक्वल टू एन लैम्डा पढ़ा है? यस सर। तो इसमें क्या है, V, N और लैम्डा के बारे में बताओ। सर इतना याद नहीं है सर। लैम्डा क्या है इसमें? वेवलेंथ है सर। हाँ, तो इसकी यूनिट क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर एंगस्ट्रॉन। हाँ, एर्मस्ट्रॉन्ग। एक एर्मस्ट्रॉन्ग में कितने मीटर होते हैं? 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 10। नहीं नहीं नहीं, आप कुछ भी बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। है ओके, जी सर। थैंक यू। है ना, अनम्यूट हो जाइए अब आप फिलहाल। थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम। खुशबू सिंह के बाद मनीष पाठक। मनीष पाठक, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कहां से बात हो रही है मनीष? सर वृंदावन से। वृंदावन से बात हो रही है, ओके। सो वृंदावन इज फेमस फॉर डैश डैश डैश, बताइए। सर राधा कृष्ण। राधा कृष्ण। मथुरा इज नॉट फेमस फॉर राधा कृष्ण? नो सर, मथुरा फॉर कंस।
मथुरा इज फॉर कंस। कंस ओनली। ओके, चलिए बताइए जरा सा, कौन सी शॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको ज्यादा बेटर लगी? वेल्डिंग, टर्निंग? थोड़ा बताइए कुछ टर्निंग के बारे में बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय टर्निंग? सर टर्निंग शॉप अभी नहीं हुई है। सर टर्निंग शॉप नहीं हुई सर अभी। टर्निंग शॉप नहीं हुई, मशीन शॉप हुई थी? नहीं सर। मशीन शॉप भी नहीं हुई आपकी? नहीं सर, वेल्डिंग, कारपेंटरी, फाउंड्री और फिटिंग और शीट मेटल शॉप, ये 5 शॉप। इतना यही हुआ है आपका? ओके, नो इशू, नो इशू, है ना। आप बताइए ट्राई स्क्वायर के बारे में बताओ, क्या है पर्पस है ट्राई स्क्वायर यूज करने का? सर ट्राई स्क्वायर सर जो जॉब है उसका परपेंडिकुलर और स्मूथनेस चेक करने के लिए होता है। अच्छा, एंगल चेक करने के लिए नहीं होता? हाँ सर, एंगल भी चेक करने के लिए होता है परपेंडिकुलर। कौन सा एंगल चेक करते हैं? 80 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री सर। 90 डिग्री एंगल चेक करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपने बनाया था 90 डिग्री एंगल? यस सर, बनाया था सर। ओके, ठीक है मनीष, थैंक यू, गुड। नेक्स्ट इज प्रकाश जैन, प्राक्षल जैन। गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। चलिए आप कोई भी एक डेफिनेशन बता दीजिए जो आपको आती हो। सर आर्क वेल्डिंग बता दूं? हाँ बताइए। Arc welding is a process which we join the two metals with the help of electron holder, which is attached to electrode. The metal which is converted into the molten states to join a lap joint. Yes sir. आप कहीं देख के पढ़ रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, बताइए नॉन मेटल का एग्जांपल बताइए कोई। सर नॉन मेटल का? हाँ सर, नॉन मेटल का हीलियम तो गैस है। हीलियम गैस है, बता रहा हूँ सर। मेटल का एग्जांपल बताइए। मेटल के बारे में काफी पढ़ा है सर, बता रहा हूँ, याद है सर। ग्रेफाइट हो सकती है, ग्रेफाइट। सर आई एम ट्राइंग। नॉन मेटल पे वेल्डिंग हो सकती है? यस और नो? नॉन मेटल पे नहीं सर, नहीं हो सकती सर, नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। पीतल क्या है? पीतल क्या है? सर मेटल पीछे है नॉन मेटल है? पीतल सर, पीतल तो मेटल है सर। मेटल है अपनी मेंडलीफ टेबल में आती है, ये जो पीरियोडिक टेबल है उसमें है पीतल कहीं पर? नहीं सर, वो अलॉय है पीतल। हाँ, तो अलॉय, तो फिर अलॉय। हाँ अलॉय है वो। तो कौन कौन सी मेटल मिक्स है इसके अंदर? सर किसके अंदर? पीतल में। सर पीतल के अंदर नहीं पता सर, नहीं पता। हाँ, ये कॉमन चीजें हैं, थोड़ा सा इनको जानकारी रखिए है ना, मटेरियल के बारे में, पीतल में क्या क्या होता है ना, थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए हल्की सी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बुखार में हूँ सर, इस वजह से थोड़ा सा। कोई बात नहीं, टेक केयर, है ना, टेक केयर। ठीक है, आप ऑफ कर लीजिए प्राक्षल जी, थैंक यू। नेक्स्ट इज पुष्पेंद्र यादव। यस पुष्पेंद्र। सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। जो भी आता है बताइए, एक डेफिनेशन बोल दीजिए कोई भी। सर arc welding, sir, it is the process of joining a two metal sheets by with the help of high pressure and heat. High pressure and heat, sir. ठीक, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Sir, I love to, my hobby is to play football. And sir, I spend my free time to listen music. What is the standard size for the ground for football? Sir, standard size, sir, deeply study नहीं किया सर इसके लिए। ठीक है, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, जो हमारी हॉबी होती है वो हमें थोड़ा ठीक से पता होनी चाहिए ना। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, ओके, अनम्यूट हो जाइए। सो नेक्स्ट इज सचिन यादव। सचिन यादव हो चुका है क्या? नहीं हुआ अभी? सचिन यादव, हाँ कैमरा ऑन करिए। यस सर, कर रहे हैं।
कैमरा ऑन करिए सचिन। सर कर रहा हूँ सर, हो नहीं रहा है अभी। चलिए सीट मेटल शॉप का ऑब्जेक्टिव बताइए। सीट मेटल शॉप, हाँ क्या ऑब्जेक्टिव था? सर ये हमारी हुई नहीं थी सर। आपकी नहीं हुई थी? कौन सी शॉप हुई थी आपकी? सर हमारी वेल्डिंग हुई थी, फाउंड्री हुई थी, फिटिंग हुई थी। चलिए machines- ट्रॉवेल के बारे में क्या जानते हैं आप? ट्रॉवेल नाम सुना है? इसके बारे में सर? ट्रॉवेल, ट्रॉवेल TROWEL। हाँ ये क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है ये? कौन सी शॉप में यूज होता है ट्रॉवेल? सर ये फाउंड्री शॉप में। हाँ तो इसका क्या पर्पस होता है, कैसे यूज करते हैं इसको? सर इसको सर मैं जो सर सैंड को सर डालने के लिए। सैंड को डालने के लिए। सैंड का फॉर्मूला क्या है? सर ये नहीं मालूम। अभी तो बताया था एक आपसे पहले किसी को। सैंड का फॉर्मूला सिलिका, सिलिका का फॉर्मूला सिलिका, सिलिकॉन ऑक्साइड है ना सर SiO2। चलिए ठीक है, ओके थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट इज संकल्प कुमार। संकल्प कुमार। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। अपना कैमरा ऑन करिए। ठीक, कहाँ से बात हो रही है संकल्प? सर चित्रकूट। चित्रकूट से बात हो रही है, वेरी गुड। चलिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम? सर अकॉर्डिंग टू माय थिंकिंग सर किसी चीज का आपके नाम का मतलब बताइए, संकल्प का मतलब क्या है? संकल्प का मतलब ये होता है किसी चीज का दृढ़ निश्चय लेना कि आज मतलब विश्वास जागृत करना अपने अंदर। हाँ? यह कार्य करना है कि नहीं करना, यह कार्य करना है कि नहीं करना, इस चीज का विश्वास जागृत करना अपने अंदर। अच्छा जी ठीक है, मतलब दृढ़ दृढ़ विश्वास करना किसी के बारे में। नहीं सर, अपने ऊपर दृढ़ विश्वास करना सर, अपना एक लक्ष्य बनाना सर हमारे हिसाब से। अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रखना, तो उसको तो कॉन्फिडेंस कहते हैं। नहीं सर, संकल्प मतलब सर कि आप करें, संकल्प मतलब अपने ऊपर किसी चीज का संकल्प लेना सर। हाँ प्रतिज्ञा और संकल्प में कुछ अंतर है? प्रतिज्ञा और संकल्प एक ही बात है या अंतर है? सर वो मैकेनिकल लेना सिविल का है। चलिए आप थोड़ा सा स्टडी करिएगा अपने नाम के बारे में, है ना। भीष्म पितामह ने संकल्प लिया था या प्रतिज्ञा ली थी? प्रतिज्ञा ली थी। तो संकल्प किसने लिया था? कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसने संकल्प लिया हो? राम जी ने। यस, चित्रकूट वालों ने। राम जी ने। राम जी ने संकल्प लिया, किस बात का? सर कहाँ तक अर्जुन लिया, सॉरी सर अर्जुन ने। अर्जुन ने लिया था, किस बात का संकल्प? सर मैंने कुछ नहीं लिया सर, मैं नहीं ले रहा इससे कुछ। किस बात का संकल्प लिया कि मैं पांडवों को मिटाकर रहूंगा? अरे पांडव तो क्या अर्जुन ही कौरवों को था। मिटाकर रहूंगा, क्या संकल्प किया? पांडव तो अर्जुन ही था। क्या कह रहे हैं सर? हाँ चलिए संकल्प बताइए, किस शॉप में आप ज्यादा अच्छे रहे? सर कौन सी शॉप आपको ज्यादा अच्छी लगी? सर वेल्डिंग, वेल्डिंग यासी वेल्डिंग। वेल्डिंग शॉप ही आपको अच्छी लगी, ओके। तो आपको बट जॉइंट और लैप जॉइंट में डिफरेंस बताना है, बताइए। किसमें सर? बट जॉइंट और लैप जॉइंट में क्या डिफरेंस होता है? सर बट जॉइंट 5 होते हैं एंड और दूसरी क्या थी सर? लैप जॉइंट। हेलो, बट जॉइंट 5 होते हैं, लैप जॉइंट 5 वो भी 5 होते हैं। आप पढ़ नहीं रहे हो, नहीं सर, नहीं सर बट जॉइंट 5 होते हैं। हाँ, और लैप जॉइंट? लैप जॉइंट
सर पता नहीं लैब ज्वाइन की। आप वेल्डिंग शॉप आपकी अच्छी रही है, फिर आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए, है ना। प्लीज पढ़िए थोड़ा सा, पढ़ने का संकल्प लीजिए, है ना, पढ़ने का संकल्प लीजिए थोड़ा सा। जी सर। ओके, थैंक यू संकल्प। आप अनम्यूट हो जाइए। सर जहाँ होते ही नहीं है, अलग ही होते हैं वो ऐसे कोई टाइप्स नहीं होते हैं ना। तो नेक्स्ट नेम इज यशपाल। यस सर। यशपाल, कहाँ से बात हो रही है? सर कासगंज एटा से। कासगंज एटा से बात हो रही है, वेरी सर। गुड। कौन सी शॉप ज्यादा बढ़िया लगी? सर वेल्डिंग शॉप। वेल्डिंग शॉप, ओके। तो कितने एम्पियर करंट पे काम किया आपने? वेल्डिंग में कितने एम्पियर करंट पे काम कर रहे थे आप? सर पता नहीं सर, 15 था शायद। 15 एम्पियर था, ओके। तो ये बताओ जरा सा, आप कुछ उसके बारे में जानते हैं, ओम्स लॉ के बारे में? ना सर। ओम्स लॉ में कहीं करंट आता है? सर हम ओम्स लॉ नहीं जानते सर। ओम्स लॉ नहीं पढ़ा है आपने? V इक्वल टू IR? हाँ सर पढ़ा है ओम लॉ। हाँ सर मैं हिंदी इसके में बारे में बताओ जरा, V क्या है? वी यहाँ पे सर विभवांतर। क्या है V? विभवांतर। सर मैं इंग्लिश वो हिंदी मीडियम से हूँ। अच्छा, विभवांतर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कोई बात नहीं है ना, किसी भी मीडियम से सही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा विभवांतर, है ना, बहुत सही कहा आपने, वोल्टेज को ही विभवांतर कहते हैं। और R क्या है? क्या सर कॉल आ गई थी अभी सर, सॉरी सर दोबारा बोलना। R के बारे में बताओ, आपने V के बारे में बिल्कुल R सही इसमें सर R ओम नियतांक है उसमें। ओम उसका यूनिट है। प्रतिरोध 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 प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। चलिए, वो वेरी गुड, आपको आइडिया है अपनी चीजों के बारे में, है ना, लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुड, ठीक है, आप अनम्यूट हो जाइए, है ना। एंड I इज द करंट, है ना, धारा, हिंदी में आप उसे शायद धारा कहते होंगे, है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट नेम इज, कुछ ही लोग रह गए मेरे ख्याल से, यानू सिंह। यस, यानू सिंह, अपना कैमरा ऑन करिए यानू। हेलो, हाँ कैमरा ऑन करिए। कोई दिक्कत है कैमरा ऑन होने में? यानू सिंह, साउंड आ रही है? सर नमस्ते। यस सर। हाँ यानू सिंह, आपका व्यू नहीं दिख रहा है मुझे यानू। है ना, बाकी लोग अनम्यूट, बाकी लोग म्यूट रखें अपने आप को, कहीं से साउंड आ रही है, म्यूट रखिए। यानू सिंह मुझे सुन पा रहे हैं? कुछ इशू है, मैं दोबारा आता हूं आपके पास, है ना, दोबारा आता हूं मैं आपके पास। यस, अभिषेक कुंदीर, कुछ रेज हैंड किया हुआ है आपने, आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए। अभिषेक कुंदीर, अनम्यूट होके बताइए। रेज हैंड किया हुआ है अभिषेक कुंदीर। चलिए कोई नहीं, मैं नेक्स्ट नाम बुलाता हूं, योग्य गुप्ता एंड निखिल चाहर, ये दो लोग ही रह गए मेरा रह गया सर। हाँ अभी लेते हैं, पहले योग्य गुप्ता आ जाए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ योग्य गुप्ता, कहाँ से बात हो रही है? सर मैं आगरा से। आगरा से है, वेरी गुड। यस सर। वेरी नाइस। व्हाट डू यू मीन बाय द पोरोसिटी? सॉरी सर, नो आइडिया। नो आइडिया। विच शॉप यू लाइक मोस्ट? सर वेल्डिंग शॉप। वेल्डिंग शॉप, तो पोरोसिटी वेल्डिंग शॉप का ही पार्ट होता है। वेल्डिंग में डिफेक्ट होते हैं, तो उसमें से एक डिफेक्ट का नाम पोरोसिटी होता है, ठीक है। एक क्रैक होता है, एक पोरोसिटी होता है, एक लैक ऑफ फ्यूजन होता है ना, कई तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, और इन सब डिफेक्ट्स को हम रेडियोग्राफी की हेल्प से पता कर लेते हैं। तो चलिए, वेल्डिंग शॉप में आपने बट जॉइंट और लैप जॉइंट बनाए होंगे। यस सर। तो जो लैप जॉइंट आपने बनाया, तो उसमें कितना लैप दिया था आपने? लैप की वैल्यू क्या थी? सॉरी सर।
नो आइडिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने लैब दिया था, लैब तो दिया ही होगा। चढ़ाव है ना, लैब मतलब चढ़ाव। कितना चढ़ाया यस था सर, यस एक प्लेट के ऊपर सर। दूसरी प्लेट को कितना चढ़ाया था? सर दोनों की जो मतलब दोनों एक दूसरे से ज्वाइन थे, तो उसमें एरिया तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, बट जॉइंट में तो आपने एज पे जोड़ा होगा, और Yes, लैब sir. में एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को चढ़ाया होगा कुछ, है ना, डिस्टेंस से। वो Yes, डिस्टेंस sir. पूछना चाह रहा हूं मैं, कितनी डिस्टेंस पे चढ़ाया था और कितनी डिस्टेंस पे चढ़ाना चाहिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। वो भी इंपॉर्टेंट है ना कि जॉइंट की स्ट्रेंथ कितने लैब से बनेगी। सर 40%। 40% आपने चढ़ाया था, है? ठीक है, Yes. ओके, ठीक है, ओके, आप अनम्यूट हो जाइए। थैंक यू। एक प्रिकॉशन और बता दीजिए वेल्डिंग शॉप का, एक प्रिकॉशन बताइए। ऑलवेज वियर फेस मास्क, ऑलवेज वियर फेस मास्क। फेस मास्क पहनना चाहिए। यस सर। और हेलमेट पहनना चाहिए कि नहीं? सर फेस मास्क एंड हेलमेट बोथ आर सेम थिंग्स। बोथ आर सेम थिंग्स। ओके, ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, अब निखिल चाहर, निखिल चाहर, निखिल चाहर मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, और किसका रह गया है अब? सर निखिल का माइक काम नहीं कर रहा सर, मेरे पे मैसेज आ रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और किसी का रह गया है क्या? नाम बताइए। तपिश प्रताप सिंह। प्रताप सिंह, पूरा नाम फिर से बोलिए, लिस्ट में तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हैं? सर तपिश प्रताप सिंह। तपिश प्रताप सिंह, ठीक है, अपना कैमरा ऑन करिए आप। और कोई रह गया है क्या तपिश के अलावा? तो बाकी सब लोग लेफ्ट कर सकते हैं मीटिंग को, है ना? हाँ, तपिश ऑन कर लें अपना कैमरा। तपिश, गुड इवनिंग सर। हाँ, कैसे हैं आप? सर ठीक हूँ सर, फीवर आ गया था थोड़ा। अरे तो कोई बात नहीं, टेक केयर करिए और हल्दी का दूध पीजिए आप, जो है एकदम फिट हो जाएंगे आप, है ना? थोड़ा सा स्टीम लेते रहिए और हल्दी का दूध पीजिए, कोई दवा ववा मत खाइए, है ना? कोई फायदा नहीं करेगी कोई भी चीज, ओनली हल्दी दूध एंड भाप, है ना? हल्दी का भाप ले लीजिए, पानी में हल्दी मिला के भाप ले लीजिए, उससे आप ठीक हो जाएंगे जल्दी। चलिए बताइए, जो भी आपको आता है एक डेफिनेशन बोल दीजिए कोई भी। सर शीट मेटल शॉप में वी विल मेक अ क्यूबिकल बॉक्स बाय यूजिंग शीट। ठीक है, उस बॉक्स का मटेरियल क्या था? सर माइल्ड स्टील शीट। माइल्ड स्टील थी? माइल्ड स्टील नहीं थी, जीआई सीट थी, जीआई, दैट वाज जीआई। जीआई। हाँ, अब जीआई